वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन का। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो इसमें लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक इज़ 46,656 क्यूबिक मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक। तो आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? हाइट ऑफ द टैंक कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है उस टैंक का, ठीक है, ओवरऑल वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 46,656 क्यूबिक मीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ लिखनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक, यानी जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक। उसका कितना वॉल्यूम गिवन है? 46,656 मीटर क्यूब। हाइट ऑफ द टैंक आपने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिख देना हाइट। आपने क्या करनी है? हाइट कैलकुलेट करनी है। अब ये चीज़ हमें मालूम नहीं है हाइट, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, जो उसका वॉल्यूम गिवन है, हम सबसे पहले वॉल्यूम का क्या ले लेंगे? क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 46,656। इसका आपने क्या फाइंड कर लेना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। और ये साथ में क्या है? मीटर, और इसका भी क्या है? क्यूब। अब आपने क्या करना है? इसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड कैसे करते हैं? इस वैल्यू को आपने क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं लिख देता हूँ 46,656। इसके आपने प्राइम फैक्टर बना लें। तो सबसे पहले देखिए, लास्ट में कौन सा डिजिट है? 6 गिवन है, तो मैं इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर सकता हूँ। 4 है, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 टू द 4, 5 द 1 कैरी देंगे, 2 8 द 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये 23 है, आप इसको लिख सकते हो 2 1 द 2, फिर इसको 2 1 द 2, 1 इसे कैरी, 2 6 द 12, 1 इसको कैरी, 2 6 द 12, 2 4 द 8। अगेन आप इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 5 द 10, 1 इसे कैरी देंगे, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 2 द 4। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 2 द 4, 1 इसे कैरी, 2 9 द 18, 2 1 द 2, 2 6 द 12। ये 3 में से एक इसको कैरी दिया तो 12 हो गया। अगेन आपने इसको क्या करना है? 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 पे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? 2 1 द 2, 2 4 द 8, 1 इसे कैरी दें, तो ये हमारे पास क्या होगा? 2 5 द 10, और 1 इसको कैरी देंगे तो 2 8 द 16। अब देखिए, लास्ट में 8 है, ये भी अभी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगा? 2 7 द 14, 2 2 द 4, और 2 9 द 18। अब ये 7 2 9 है। अब इसके लास्ट डिजिट देखिए, अब लास्ट डिजिट क्या है? 9 है, तो आप इसको 3 पे डिवाइड करें। जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 2 द 6, 3 4 द 12, 1 कैरी देंगे, 3 3 द 9। अगेन इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 द 24, 3 1 द 3, फिर ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, यानी इसके हमने जो प्राइम फैक्टर बनाए हैं वो ये आए हैं। अब आपने इसमें से क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है ना, क्यूब है। तो
आपने 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स लेने हैं। एक ये फैक्टर आ गया 2 का 3 और एक ये वाले, उसके बाद इसी तरह ये 3 के आपने ले लिए और ये भी आइडेंटिकल फैक्टर्स लेने हैं 3 3 करके। तो अब मैं यहाँ पर इसको कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ। देखें 1 2 3 यानी ये 2 है और इसकी पावर 3, फिर मल्टीप्लाई अगेन आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई आप लिखें 3 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और इसका भी क्यूब लिख दें, ये इसकी पावर 3। तो ये है क्या, क्यूब रूट है, तो ये क्यूब यहाँ पर लिख दें। अब आपने क्या करना है कि इन तमाम टर्म का यानी ये 2 की पावर 3 इनका आप लोगों ने क्यूब रूट सेपरेट कर देना है। तो ये 2 क्यूब और इसका क्यूब रूट अलग हो गया, मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब रूट अलग हो गया, और इसी तरह ये 3 है, इनका भी क्यूब रूट क्या कर देना है, आपने अलग कर देना है। अब हमारे पास क्या होगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग टर्म है वो देखिए क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ से 3 आ जाएगा और ये साथ वाला भी क्या आ जाएगा 3। इन तमाम टर्म को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आएगा। 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36। और यहाँ पर ये देखें ये क्या था, मीटर क्यूब, तो ये भी क्या होगा, क्यूब रूट से कैंसिल होगा तो जस्ट हमारे पास क्या आएगा, मीटर आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल हाइट आ गई है। तो यही आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना था, इसका हाइट कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, टैंक की। तो टैंक की जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है, 36 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। 8 में आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है और वो किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है। तो वो कहते हैं कि क्या इनका क्यूब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखें यहाँ पर हमारे पास एक नंबर गिवन है -512। तो हमने बताना है कि ये किसका क्यूब है। यानी जैसे देखो मेरे पास सपोज करें मेरे पास लिखा हुआ है -8, ये -8 है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये जो -8 होता है ना हमारे पास, ये -2 का क्यूब बन सकता है। ठीक है, किसका क्यूब बन सकता है, -2 का। वो कैसे, देखें अगर मैं यहाँ पर यूँ लिख देता हूँ -2 और इसका क्यूब, तो ये हमारे पास क्या आता है, -2। चलिए आप माइनस को बाहर लिख दें, 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 8 आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, -8। यानी ये जो -8 है ये किसका क्यूब है, -2 का। यानी -2 का अगर आप क्यूब लें तो -8 आता है। इसी तरह आपने बताना है कि -512 ये जो नंबर गिवन है ये ऐसे कौन से डिजिट का क्यूब है, अगर एग्जिस्ट करता है तो आपने बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्यूब रूट -512 ये आ गया। अब आप क्या करें, ये 512 के आपने फैक्टर बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ, तो ये फैक्टर आप लोगों को आते हैं बनाने। तो सबसे पहले आपने 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 to the 4, 1 इसे कैरी, 2 5 the 10, 1 इसको कैरी, 2 6 the 12। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 8 the 16, 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 16 the 32, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 और 2 1 the 2। तो ये हमारे क्या आगे, प्राइम फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर आपने 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये हमारे पास 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स आ गए, उसको आप यहाँ पर लिखें। सबसे पहले ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया। अब आप यहाँ पर लिखें 2। देखिए ये जो माइनस है ना, चलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर आपने ये माइनस लिखना है, ठीक है। 2
मल्टीप्लाई इस 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है, आपको मालूम है कि ये जो क्यूब होता है ये क्यूब रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब ये कैंसिल होगा माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और जो वैल्यूज़ आएंगी वो कौन सी आएंगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 टू द 4 4 टू द 8, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में आपने लिखना है क्यूब ऑफ, लिखें क्यूब ऑफ -112 इज -8। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। देखिए बहुत आसान है, दोबारा बता रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपने उसका क्या मालूम करना है, क्यूब रूट। देखिए जैसे ये मेरे पास सेकंड पार्ट गिवन है, तो मैं इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको क्यूब रूट की फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब आप इसके क्या करें, फैक्टर बना लें। फैक्टर आप लोगों को बनाने आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे बनाएंगे। देखें 1 2 9 6, तो 2 से स्टार्ट करें, 2 6 द 12, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 द 8 1 कैरी देंगे, 2 8 द 16, 2 3 द 6 2 2 द 4 2 4 द 8, फिर इसको 2 1 द 2 1 इसे कैरी, 2 6 द 12 2 2 द 4। अब ये वैल्यूज भी हमारे पास किस पे डिवाइड हो सकती है, 2 पे हो सकती है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 द 16 2 1 द 2, तो ये हमारे पास 3 पे डिवाइड होती है। 3 2 द 6 3 7 द 21, 3 9 द 3 3 द 3 1 द। तो यहाँ पर देखिए 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स आपने उठाने हैं, 2 2 और उसके बाद ये 3। अब यहाँ पर जो चीज़ मिस है वो कौन सी, एक ये 3 है, एक्स्ट्रा कह लेंगे। इसके साथ हमारे पास 2 आइडेंटिकल फैक्टर्स और होने चाहिए थे। इसी तरह ये 2, देखो ना, ये तो बन गए 1 2 3, ये 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स बन गए। इसी तरह 1 2 3, ये भी 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स बन गए। अब ये वाला 2 और ये वाला 3 रह गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये क्यूब लिख दें आपने, क्यूब रूट, ये माइनस ब्रैकेट में आप ये वैल्यूज़ लिखें, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और साथ में एक 3 आ जाएगा। अब देखिए ये दो टर्म तो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन ये 2 और 3 रह जाएगा इनके ऊपर क्यूब रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो नेगेटिव 1296 ये जो नंबर है, इसका नेगेटिव क्यूब इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। लास्ट में आपने ये चीज लिख देनी है, सो -1296 इज नॉट क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका हमारे पास नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका हम मतलब जो क्यूब की फॉर्म में हो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, तो इसमें भी देखें नेगेटिव 1372 ये टर्म हमारे पास गिवन है। इसका आपने बताना है कि नेगेटिव क्यूब एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया -1372। आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 343 आएगा, और इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 49, फिर 49 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 1 द 7। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें ना, तो ये 7 के तो हमारे पास 3 आइडेंटिकल्स, आप यूँ कह सकते हैं कि फैक्टर बन रहे हैं, यानी 7 की पावर 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 2 की पावर 3 नहीं आ रहा। तो इसकी मदद से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो हमारे पास नेगेटिव क्यूब है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज मैंने लिख दी, माइनस बाहर लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 7 की पावर 3। तो ये चीज़ तो आ जाएगी हमारे पास 7, लेकिन ये जो 2 हमारे पास गिवन है इसका तो एक और वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि सो डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ नेगेटिव क्यूब ऑफ
1372। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, तो ये 2197। तो इसको आप सबसे पहले क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया -2197। इसके आप फैक्टर बना लें, तो 2197 को आप 13 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 169 आएगा। 169 को 13 से डिवाइड करोगे 13 आएगा, 13 1 दा 13। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या बन सकता है, 13 की पावर 3। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस लिख दें और 13 और इसकी पावर 3। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा, -13। तो ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो नंबर है, इसका क्या है, नेगेटिव जो क्यूब है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो लास्ट में आपने ये रिजल्ट लिख देना है, सो क्यूब ऑफ -2197 इज -13। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है -17576। इसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है और इसके मैंने क्या किए, फैक्टर बना लिए। सबसे पहले आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8788 आएगा। इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे 4394 आ जाएगा, और अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2197 आएगा। और ये वैल्यू हमारे पास 13 पे डिवाइड होती है तो 169 आएगा। 169 को 3 पे डिवाइड करेंगे 13 पे डिवाइड करेंगे 169 को, और उसके बाद फिर अगेन 13 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 1 आ जाएगा। यानी ये फैक्टर तो आप लोगों को बनाने आते हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना होता है, तो ये देखिए, ये हमारे पास 2 का क्यूब बन जाएगा और ये 13 का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्यूब रूट आ गया, ये माइनस ब्रैकेट में आप लिखें 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 13 का क्यूब। अब क्या होगा, अब देखिए ये दो क्यूब जो है हमारे पास, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी क्यूब रूट से। तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 13। अब 2 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 26, और साथ में माइनस है तो क्या हो गया, -26। लास्ट में आपने लिख देना है, सो क्यूब ऑफ -17576 इज -26। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 0.064 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, तो आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, ईच लेंथ की आपने क्या कैलकुलेट करनी है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, यानी उस क्यूब की आपने हर एज की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन गिवन है। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने लिखना था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.064 मीटर क्यूब। आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ ईच एज। तो आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ईच एज के लिए ये जो वैल्यूज गिवन है ना, इसका आपने क्या कर लेना है, क्यूब रूट फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ ईच एज। इस वैल्यू को आप क्या करें, क्यूब रूट फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास 0.064 मीटर क्यूब, और यहाँ पर ये क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। सबसे पहले तो आप इसका पॉइंट खत्म करें। क्या करना है आपने, इसका पॉइंट खत्म करना है। तो पॉइंट आप कैसे खत्म करेंगे, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 0.064, ये वैल्यू गिवन है ना। ये जहां पर पॉइंट होता है, ये पॉइंट है ना, पॉइंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1। जितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 आप 0 लगा दें। जब इसका पॉइंट खत्म हो गया तो ये वैल्यूज कुछ यूँ आ जाएगी 0064। तो ये वाले 2 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, हम क्या लिखते हैं, ये 64।
तो हम लिखेंगे 64/1000। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 64 ओवर में 1000 और ये क्यूब रूट आ गया। अब आपने क्या करना है 1 बाय 1 64 और 1000 का आप लोगों ने क्या मालूम करना है क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों टर्म्स का ना सेपरेट यानी अलग अलग प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ। तो कैसे देखें, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ 64। अब 64 के मैं फैक्टर बना रहा हूँ, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो यहाँ पर देखिए जो आइडेंटिकल फैक्टर्स बने हैं 3 की फॉर्म में आपने लेके ना, नहीं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये क्यूब की फॉर्म में लेंगे। इसी तरह आपने 1000 के भी, अब 1000 के कैसे बनेंगे, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, 2 5 द 10 या 2 500 द 1000 होता है। तो 2 2 द 4, 1 इसे कैरी देंगे, 2 5 द 10 और ये एक 0 वैसे लिख दें, या 500 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 250 आएगा। और अगेन इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 कैरी, 2 5 द 10, तो 125 तो 5 पे डिवाइड होता है, 5 25 द यानी 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 का क्यूब 5 का क्यूब। तो यहाँ पर मैं पहले 64 के लिखता हूँ। तो 64 के क्या हमारे पास आएंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ओवर में देखें, ओवर में हमारे पास आया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और ये क्या था क्यूब रूट था। अब इन दोनों टर्म का क्यूब रूट अलग अलग कर दें। तो मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ 2 का क्यूब और इसका क्यूब रूट अलग कर दिया, और इसी तरह इस टर्म का भी आपने क्यूब रूट अलग कर दिया। ओवर में भी हमारे पास जो टर्म गिवन है उनका भी आप क्या करें क्यूब रूट अलग कर दें। तो इस तरह हमने क्यूब रूट अलग कर दिया। तो ये क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, ओवर में भी 2 मल्टीप्लाई 5। ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 ओवर 5 आ गया। या आप इसको ये भी कर सकते हैं 2 टू द 4, 5 टू द 10 फिर कर लें, या जस्ट 2 ओवर 5 आ गया। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी 0.4 मीटर। तो ये उसका ईच एज की वैल्यू आई है। अब ये 0.5 कहाँ, ये 0.4 कहाँ से आ गया, देखें इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ये 2 को यहाँ पर लिखें, ये पॉइंट इधर आ गया, ये वैल्यूज क्या है स्मॉल है, पॉइंट लगाएं, एक 0 का इजाफा 5 4 द 20, जब इनको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.4 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ आ गई है ईच एज की। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच एज। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ठीक है, ये तमाम क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।